अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका आज इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल और रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिकल लॉजिक 12 जमात मैथ फर्स्ट का क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का मुताला करते हैं। आइए हम बढ़ते वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन जो इम्तिहान में हमें अक्सर पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। तो आइए इस सबक में से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाने के चांसेस है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से जो स्टेटमेंट आपको सही लगती है वो आपका आंसर है। तो आपको कौन सी स्टेटमेंट सही लगती है? ये वाली, क्योंकि 3 + 7 क्या होता है? 10 होता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। इट इज़ फॉल्स दैट 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 12 जो है 3 से तकसीम होता है, इसलिए ये भी हो गया। द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, यानी जो जुफ्त नंबर होता है हमारा वो इवन यानी ताकतत होता है क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर कैसा है? रॉन्ग है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटमेंट। अब हमको अगले क्वेश्चन में क्या बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन ये रहे। तो सी वाला जो है कम हियर मीन्स यानी यहाँ पर वो बुला रहा है, और सेंटेंस यहाँ पर जो होता है उसमें ऑर्डर नहीं चलता। ओके, जो सेंटेंस होता है उसके अंदर ऑर्डर नहीं चलता, तो स्टेटमेंट ये हमारा नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है P इज एनी स्टेटमेंट देन P और निगेशन P। तो कौन सा सही है इसका ऑप्शन है? इसका ऑप्शन है टोटोलॉजी। आइए इसको प्रूफ करते हैं कि टोटोलॉजी किस तरीके। हमें ये इतना बड़ा ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमको ऑप्शन ही लिखना काफ़ी है। ओके, पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारा, उसके अंदर अब सिर्फ हमारे ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। लेकिन टोटोलॉजी कैसा है आइए इसको हम देख लेते हैं एक बार। अगर ये सवाल आपको 1 मार्क्स के लिए आता है कि इसको प्रूफ कीजिए, तो किस तरीके से आप प्रूफ करेंगे यहाँ पर। तो पी के क्या नुकात लिए हमने? टी और FF। निगेशन पी क्या हो जाएगा? FF टी। आइए, और में हमको हिदायत है कि और में जब तक दोनों फॉल्स नहीं होते तब तक के वो फॉल्स नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट देखिए तो कोई भी ऐसा डबल फॉल्स हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसका पहला सेंटेंस ट्रू है तो बाद वाला फॉल्स है। देखिए यहाँ पर भी वैसा ही है। अगर इसका पहला फॉल्स है तो इसका बाद वाला ट्रू है, इसलिए यहाँ पर यह हो गया हमारा चारों के चारों आंसर ट्रू। ओके, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अब इसको हमको प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट कौन सी है, ये कॉन्ट्रडिक्शन की है या टोटोलॉजी की है, या इनमें से कोई भी नहीं, पहले और दूसरे में से या कोई नहीं है। ओके, आइए इसको भी हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्यू के नुकात हमने यहाँ पर लिखा P FF क्यू के लिखेंगे हम FT। ओके, पहला क्या दिया हुआ है? डायरेक्शन क्यू की तरफ देगा, यानी क्यू वाला फॉल्स नहीं होना चाहिए। तो P और Q में देखिए कौन सा F है, यहाँ पर देखिए अगर पहला ट्रू है और बाद वाला F है तो ये फॉल्स रहेगा। अगर दोनों भी फॉल्स रहे तो वो क्या रहता है? ट्रू रहता है। लेकिन बाद वाला F नहीं होना चाहिए। अगर पहला वाला फॉल्स है तो भी चलेगा, दोनों F रहे तो भी चलेगा, लेकिन बाद वाला F नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा सेकंड वाला फॉल्स रहेगा, बाकी ट्रू रहेंगे। सेम टू सेम यही हमारे इसके अंदर भी देखिए। लेकिन अब निगेशन P बाद में लिया गया है, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर है? पहले में। तो यहाँ पर इसका देखिए, यानी ये बाद में हो गया तो ये बाद वाला F आ जाएगा हमारा। देखिए दोनों के दोनों F है, ये पहले वाला F है, ये दोनों T है, तो इसलिए ये वाला सेक्शन हमारा क्या रहेगा? F रहेगा। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल क्या होता है? हमारा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। निगेशन ऑफ P हमको बताना इसमें से हमारा सही ऑप्शन कौन सा है। तो हमारा सही ऑप्शन पहले वाला है। ओके, अगला लेते हैं हम। तो इसमें क्या बोला गया है? ही इज़ इंटेलिजेंट, और का इस्तेमाल किया गया है, स्ट्रॉन्ग। तो अब हमारे पास ऐसा जुमला देखना है हमको कि जहाँ पर P और Q हो लेकिन और में हो, तो वो सेंटेंस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इससे पहले हमें क्या बोला गया? इट इज़ रॉन्ग दैट। तो रॉन्ग मीन्स यानी गलत है, तो ये निगेशन हो गया हमारा सही ऑप्शन ये वाला। आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन कौन सी होती है हमारी? कनेक्टिव होती है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर C। यहाँ पर ये क्या है हमारा? कन्वर्स है। ओके, क्या है ये? हमारा कन्वर्स है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है?
द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इन ब्रैकेट P एंड Q इम्प्लाइज R और निगेशन P। तो हमारा सही ऑप्शन ये रहा। देखिए मैंने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हो, आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। मैंने कुछ हिदायत के तौर पर यहाँ पर लिखा हो, आप इसे आगे सॉल्व कर लीजिए। आगे आता है हमारा द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज। अब यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रडिक्शन होता है, ये हमने पिछली मरतबा देखा, ये भी हम लोगों ने कॉन्ट्रडिक्शन है क्या नहीं। ये क्या होता है, ये तो टोटोलॉजी होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये टोटोलॉजी, क्योंकि हमने इसको प्रूफ किया। एंड वाले को पहला वाला क्वेश्चन जो था हमारा, नहीं सॉरी और वाला था, ये टोटोलॉजी था हमारा, ये टोटोलॉजी है, ये भी है, तो हमारा ये रॉन्ग है। ओके, वो टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहेगा एंड में। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया, जो 1 मार्क्स के लिए है। इसको सॉल्व करके लिखना है। तो क्या दिया हुआ है, फाइंड द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट दीजिए। तो 10 जमा 20 30 होता है, इसको निगेशन में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 10 जमा 20 इज इक्वल टू नफी का 30 हो गया आंसर हमारा। सेकंड, स्टेट द ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आइए से हम सॉल्व करते हैं। तो समीशन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मीन्स यानी नेचुरल नंबर, यानी एक्स क्या है, एक्स बिलोंग करता है एन को, यानी जो एन का रुकन कौन है, एक्स है। तो कौन सा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। चलिए इसको हम प्रूफ सॉल्व करते हैं। तो सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ये हमारा मुरब्बा नंबर है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये ट्रू वैल्यू है हमारी। तो एक्स क्या हो गया 5 क्या ये नेचुरल नंबर है, जी हाँ है। तो ये हो गया हमारा सेटिस्फाई। कितना इजी है, बहुत ही 4-5 स्टेप में हमारा जवाब है। आगे हमें क्या करना है, इसका निगेशन लेना है। तो किस तरीके से लिखेंगे हम, P इम्प्लाइज Q, इसे इस तरह से हम लिखते हैं। यहाँ पर जो इम्प्लाइज है उसे हटाकर उसकी जगह पर और लिख दिया जाता है। आगे अब हमें बोला गया है कि स्टेट द ट्रू वैल्यू ऑफ √3 इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले ये क्या, ये स्टेटमेंट है, जी हाँ ये स्टेटमेंट है, लेकिन कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि √3 जो है ये रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है, इसलिए इसकी ट्रू वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ओके, अगला क्वेश्चन है स्टेट द ट्रू वैल्यू ऑफ, इसको हमको प्रूफ करना है। क्या आता है हमारा जवाब, यानी ट्रू वैल्यू का इस्तेमाल। गिवन स्टेटमेंट जो दी हुई है, P की जगह पर हम T इस्तेमाल करेंगे और निगेशन P की जगह पर हम निगेशन T इस्तेमाल करेंगे। तो T एज इट इज़, यहाँ पर जो हमारा और है वो भी एज इट इज़, निगेशन T क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। याद रखिए कि और में जब तक दोनों F नहीं होते तब तक के वो F नहीं रहेगा, यानी इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या है, ट्रू है। ओके, अगला सवाल है हमारा, इसे हमको प्रूफ करना है ट्रूथ टेबल की मदद से। देखिए एंड वाला गिवन स्टेटमेंट P एंड, जैसा हमने पिछले एग्जांपल सॉल्व किया जो आपके सामने मौजूद है वैसे ही लिखना है इसे भी, लेकिन यहाँ पर एंड का इस्तेमाल है। T एंड ये F हो जाएगा, और एंड ये हमसे ये कहता है कि दोनों जब तक ट्रू नहीं रहेंगे तब तक कि हमारा फाइनल आंसर ट्रू नहीं रहेगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 शुरू हुआ, जो 2 मार्क्स के लिए हमें पूछा जाएगा। तो आइए 2 मार्क्स के लिए कौन कौन से सवाल इसके अंदर हमें पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए एक हिदायत दी गई है कि P और Q की वैल्यू हमें क्या लेना है, ट्रू लेना है, और R और S की वैल्यू क्या लेना है, फॉल्स लेना है। तो हमें ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है हमारा। आइए गिवन P एंड Q R ये ट्रू वैल्यू है हमारी, और R और S क्या है, फॉल्स है। तो हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, और P की जगह पर क्या लिखना है, T लिखना है, Q की जगह पर भी T लिखना है, और R की जगह पर S लिखना है। तो यहाँ पर हमने T लिखा, देखिए इस तरीके से। ओके, अब हमारे पास ये एज इट इज़ हम यहाँ पर नीचे उतारेंगे इसे, एंड भी एज इट इज़ रहेगा, T और भी एज इट इज़ रहेगा। निगेशन F मीन्स यानी क्या, T हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये निगेशन T है, निगेशन T मीन्स क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, एंड एज इट इज़ रहेगा। देखिए और है तो और में T आ जाएगा, और अभी हमने देखा कि एंड में दोनों जब तक T नहीं रहेंगे तब तक कि हमारा आंसर ट्रू नहीं रहेगा, इसलिए हमारा आंसर फॉल्स। ओके, सेकंड आइए इसमें भी हम P की जगह पर T एंड R दिया हुआ है। R मीन्स क्या लेना है हम लोगों को, फॉल्स लेना है, एंड बाहर वाला। इसी तरीके से निगेशन Q मतलब T और S लिया हुआ है तो हमें F लेना है। आइए सबसे पहले निगेशन F को हमने क्या किया, T बना दिया, क्योंकि निगेशन ने इसका फॉल्स का क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, एंड एज इट इज रहेगा। इसी तरीके से ये निगेशन T को हम क्या करते हैं, F बना देते हैं। अब देखिए
एंड में दोनों जब तक ट्रू नहीं रहते तब तक कि वो ट्रू नहीं रहेगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ट्रू है, क्योंकि दोनों भी टी है एंड एज इट इज़। और यहाँ पर दोनों जब तक फॉल्स नहीं रहते तब तक वो फॉल्स नहीं रहेगा, तो ये हमारा फॉल्स है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसके अगले क्वेश्चन में हमको सिंबॉलिकली फॉर्म में इसको लिखना है, यानी सिंबल की मदद से हमको इसको लिखना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, हम पहले इसको सपोज करते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र और एन है चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु। यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है, एंड का इस्तेमाल किया गया है। तो एंड का यूज़ कर हमें सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, ए एंड एन, ईजी है। सेकंड क्वेश्चन, ट्रायंगल इज अ इक्विलैटरल और एन क्या है, ये आइसोसेलेस भी। यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया है, और का। कुछ नहीं करना है आपको, ए सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा लिखना है, ए और की सिंबल लगाकर हमको एन के साथ इसे लिखना है। आगे फिर से हमको क्या करना है, कन्वर्स काउंटर पॉजिटिव इस स्टेटमेंट में हमको इसे लिखना है। देखिए बड़ा इजी है। ए से हम फर्स्ट करते हैं इसको, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और एन क्या है, इज कंटिन्यूस। तो पहले हम लिखेंगे इसका गिवन स्टेटमेंट इज ए इम्प्लाइज एन और कन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, एन इम्प्लाइज एन। तो क्या हो गया कन्वर्स कि इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस देन इट इज डिफरेंशिएबल, इनवर्स इज। ओके, अगला हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये पहले आ गया हमारा। तो इफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, ये होता है हमारा काउंटर पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस देन और इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर हमने कन्वर्स काउंटर पॉजिटिव दोनों यहाँ पर हमने लिख दिया। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताइए कि कौन सा एग्जांपल्स आपके समझ में नहीं आया। यहाँ पर हमने बड़ा ही इजी कन्वर्स में हमने क्या किया है, इसे उल्टा लिख दिया है। और इसका मतलब हमको बस ये जो हमने लिखा है इसका मतलब हमको लिखना है। यहाँ पर क्या निगेशन एन है, निगेशन ए है। एन को हमने कैसे सर किया, फंक्शन इज कंटिन्यू। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ए मीन्स क्या है, डिफरेंशिएबल। तो इसको भी हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4। अब हमको यहाँ पर इसको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 सिंबल हमारे पास है, पी क्यू, नेगेशन पी और क्यू उसके बाद है। फिर हम नेगेशन लेंगे। देखिए हम पहले क्या करते हैं, इस तरीके से लिखना है आपको। पहला ये वाला हिस्सा हो गया, अब ये वाला हिस्सा लिखेंगे हमने। ओके, तो क्या लिखा हमने, नेगेशन क्यू, पी एंड क्यू। ओके, और लास्ट में हम लिखते हैं दोनों मिलाकर। तो पी के क्या नुकात है हमारे, चारों के चार, यानी डबल टी डबल एफ। क्यू के क्या है, एफ टी। और में क्या होता है, और में मैंने आपसे कहा था, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि जब तक वी में यानी जब तक दोनों फॉल्स नहीं होते तब तक वो सही है, वरना एफ है। ओके, यानी दोनों फॉल्स होना चाहिए। दोनों फॉल्स जब तक नहीं होंगे वो क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, वरना वो क्या है, फिर हमारा ट्रू है। तो कहाँ पर एफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पर आखिर में। तो आखिर वाला एफ रहेगा, बाकी सब ट्रू रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ओके, अब इसका उल्टा लिखना है, निगेशन दे दिया, यानी ये वाले कॉलम को उल्टा लिखना है। तो जहाँ पर टी है वहाँ पर एफ लिख देंगे। ओके, और जहाँ पर एफ है वहाँ पर टी लिख देंगे। अब निगेशन पी के पहले दोनों क्या है, टी है, तो ये दोनों एफ और बाद वाले दोनों टी। अब हमें क्या करना है, ये मैं नंबर दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 4 5 6 और 7। अब हम 5 नंबर का और 2 नंबर का कॉलम देखते हैं। एंड का इस्तेमाल किया गया है। एंड की शर्त क्या है, दोनों ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए ट्रू है क्या, सिर्फ ये वाला ट्रू है हमारा। तो ये ट्रू रहेगा, बाकी सब फॉल्स रहेंगे। ओके, ये देखिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, चौथा और 5वें वाले कॉलम को देखना है। लेकिन इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है, और में क्या कहा गया है कि जब तक दोनों फॉल्स नहीं होते तब तक के फॉल्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो हमारा आंसर फॉल्स ट्रू। ये देखिए ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो लेकिन इसमें एक ट्रू आ गया, इसलिए हमारा आंसर ट्रू आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए निगेशन पी और ये वाला सिंबल सेम है क्या, ये देखिए ये
जी बिल्कुल, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। यहाँ पर देखिए दोनों टी, यानी ये हमने सही साबित किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर हमको राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट एन एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90। ओके, आइए इसको हम देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, कैसा सॉल्व करते हैं इसको ज़रा देखते हैं। सॉल्यूशन में एन एंगल इज राइट एंगल जो दिया हुआ है हम लोगों को उसे, बट इट इज़ नॉट ऑफ मेजर 90। सिर्फ हमें क्या करना है, निगेशन लगाना है कि वो कायमत ज़ाया मुसल्लस है लेकिन उसका जो एंगल है वो 90 दर्जे का नहीं है। बस इतना ही लिखना है। आगे यहाँ पर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं एक एक करके। पहला वाला सेंटेंस कि मिल्क इज़ वाइट, ए मिल्क इज़ वाइट, और एन क्या लिखते हैं हम, स्काई इज़ नॉट अ ब्लू। हमें क्या बोला गया है, इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका सिंबल कैसा होता है, दोनों जानिब एरो का निशाना हमारा लगा हुआ रहता है। इस तरह से हमें इसे लिखना है। सेकंड है हमारे पास, इफ़ कुतुब मीनार इज़ दिल्ली, इज़ इन दिल्ली, इसे हम ए से ज़ाहिर करते हैं, और ताजमहल इज़ इन आगरा, इसे हम एन से ज़ाहिर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, देन का इस्तेमाल किया गया है। तो हम देन के लिए कौन सा सिंबल हमारे पास, देन के लिए हमारे पास एरो वाला सिंबल है। आइए इसे हम एरो से ज़ाहिर करते हैं। तीसरा है हमारे पास, इवन थॉट इज़ नॉट अ क्लाउडी। अब देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए कि जो बादल है हमारे वो आलूदा तो नहीं है लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है, रॉन्ग है, लेकिन दूसरा क्या है, राइट है। तो जहाँ पर पहला रॉन्ग और दूसरा राइट हो तो उसे हम कैसे लिखते हैं, और से लिखते हैं। ओके, एंड से लिखा नहीं जाएगा क्योंकि एंड में क्या होता है, दोनों के दोनों ट्रू होना चाहिए। ओके, आगे थर्ड क्वेश्चन है, क्वांटिफायर्स ऑफ कन्वर्ट द गिवन ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन एन इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। क्या ये सही स्टेटमेंट है, हमको इसे प्रूफ करना है। तो पहला है हमारे पास, एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू ऐसी लेंगे जो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इसे हम देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स क्या है हमारा, एन का रुकना है। एन मीन्स यानी नेचुरल नंबर। तो ऐसे कौन सा नंबर है जो 1 के बराबर भी हो और उससे बड़ा भी हो। तो बहुत सारे नंबर है हमारे पास, एन बिलोंग्स टू 1 हम यहाँ पर लेंगे। ओके, आगे लेते हैं सेटिस्फाई। ये हमको कैसा हो गया कि अगर हम 1 लेते हैं तो 1 सिर्फ वाहिद ऐसा नंबर है जो 1 से के बराबर भी है। ओके, आगे लेंगे हम 3x - 4 < 9। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू, x की जो वैल्यू यहाँ पर हम ऐसी लेंगे कि जो इसका सॉल्यूशन करने के बाद उसका जो आंसर आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, 9 से छोटा आना चाहिए। तो कौन कौन सी वैल्यू हमें 9 से छोटा आंसर दे सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट है। ये हमारा कैसे है, तो आइए देखिए, यहाँ पर हम एक्स की जगह पर ऐसी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे जो इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो उसका जो आंसर हमें मिलेगा वो 9 से छोटा मिलेगा। तो कौन कौन सा लेते हैं हम, नंबर 1 2 3 4। अगर हम ये चारों अदद एक एक करके यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो हमको जो फाइनल आंसर मिलेगा, जैसा फॉर एग्जांपल जैसा हम यहाँ पर 4 इस्तेमाल करते हैं तो ये 3x नफ़ी 4। तो x की जगह पर हम 4 इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाता है 4 तिया 12 नफ़ी 4 बराबर हो गया 8, और 8 9 से छोटा है। ओके, ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तीसरा है हमारे पास 5 + 4 > 6। यहाँ पर हमको ऐसी वैल्यू लेना है y की जगह पर कि जब उसका हम जवाब फाइनल आंसर निकालें तो वो 6 से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो कौन सा नंबर लेंगे हम यहाँ पर, 3 और 4। अगर हम 3 लेते हैं तो क्या होगा, 7 हो जाएगा, और अगर हम 4 लेते हैं तो वो 8 हो जाएगा। ओके, हाँ, आगे चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या ये टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, या फिर कॉन्टेजेंसी है। आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। पी क्यू सब हम यहाँ पर लिखेंगे, पी के पॉइंट्स लिखते हैं, क्यू के भी लिखते हैं,
निगेशन क्या हो जाएगा, डबल एफ डबल टी, निगेशन क्यू क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा हमारा। अब हमको यहाँ पर क्या बोला गया है, और का इस्तेमाल, एंड का इस्तेमाल किया गया है। एंड हमें क्या कहता है, जब तक दोनों ट्रू नहीं तब तक के ट्रू नहीं। तो हमें किसे किसे देखना है, फिर मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर हम कौन सा कॉलम लेंगे, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 5। हमें दोनों जब तक ट्रू नहीं मिलेंगे तब तक के हमारा आंसर ट्रू नहीं होगा। तो दोनों ट्रू कहाँ पर है, लास्ट में। कहाँ पर है, लास्ट में, आखिरी वाले कॉलम में, यहाँ पर ये देखिए आखिरी वाली रो में, सॉरी। तो बाकी सब फॉल्स रहेगा और आखिरी वाला सिर्फ क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ओके सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। पहला वाला और हमें कौन सा लेना है, चौथा लेना है। ओके, पहला और चौथा लेना है हम लोगों को। एक्चुअली क्या है, कुछ दूसरी दुनिया में मैं चला गया था इसके हिसाब से। तो थोड़ा सा एक मरतबा फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हमें इसे देखना है। तो चलिए दोबारा से हम इसे देख लेते अच्छी तरीके से, कौन सा कॉलम हमें लेना है। ओके, यहाँ पर सेंटेंस भी आप लोगों के सामने मौजूद है कि एंड में क्या होता है कि जब तक दोनों ट्रू नहीं होते तब तक के वो सही नहीं होगा। ओके, वरना क्या हो जाएगा, फिर फॉल्स हो जाएगा। तो दोनों हमारे ट्रू होना चाहिए। तो हम कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 5 देखते हैं। तो कॉलम नंबर 1 और 5 में दोनों ट्रू कहाँ पर हमें मिला है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए ट्रू है क्या, कहीं नहीं है। ओके, तो यहाँ पर तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा, ये देखिए ये वाला पहला और चौथा कॉलम हम लोगों को देखना है। ये यहाँ पर है ट्रू, ओनली यहाँ पर एक ट्रू दिया हुआ है। तो सॉरी, यहाँ पर ही हम ये ट्रू लिखेंगे, बाकी सब फॉल्स आ जाएगा। आगे छठा है जो हमारा, छठे में हमें क्या क्या लेना है, तीसरा और चौथा कॉलम लेना है। फिर एंड का इस्तेमाल हुआ, आखिरी वाला है सिर्फ हमारा फॉल्स, ट्रू, वो ट्रू रहेगा, बाकी सब फॉल्स रहेंगे। ये ट्रू, ये फॉल्स। ओके, यानी हमारा तीसरा कॉलम में देखिए यहाँ पर इम्प्लाइज में बाद वाला, अब पाँचवा और छठा देखिए, बाद वाला फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर पहला ट्रू है तो देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है आपको। ओके, तो ये हमारा एफ रहेगा, बाकी सब के सब क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। ये क्या रहेगा हमारा, ये सिर्फ एफ रहेगा, बाकी सब ट्रू रहेंगे। ओके, तो आज की वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग इसके बाकी क्वेश्चन का हम मुताला करेंगे। तो तब तक के अस्सलाम वालेकुम। तो अभी रुक जा, मेरे को पहले बंद नहीं हो रहा, बंद कहाँ से होगा वो ही नहीं दिख रहा है। ये तो मरी मेरे हंसते, तूने मेरे को भी मेरा दिमाग भटका दी तूने।